हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हैं, सेफ हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं टॉप 5। इफ यू हैव गॉट टाइम, वी हैव गॉट द टॉप 5। हमारे देश के इन्वेस्टर्स खूब सारे पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं और खूब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग बेईमानी भी करने लगते हैं। स्टॉक मार्केट पैसे का कुआं है जिसमें अगर आप पैसे डालेंगे आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन यही पैसे की लालच इन बड़े इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करने के लिए मजबूर कर देती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बिगेस्ट स्कैम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू रामलिंगा राजू ये सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के सीईओ और चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये इंसान 71.36 बिलियन रुपीस के स्कैम में शामिल था। इस फ्रॉड में 50.40 बिलियन कैश और बैंक बैलेंस को दिखाया गया था जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2015 में बाय राजू रामलिंगा राजू फ्रॉड के केस में दोषी पाया गया और जितने भी लोगों ने इस कंपनी में शेयर्स खरीद के पैसा लगाया था सबका पैसा डूब रहा था। उस समय टेक महिंद्रा ने आगे आके इस कंपनी की कमाल संभाली और जितने भी शेयर होल्डर्स थे सबको आगे आने वाले लॉसेस से भी बचाया। राजू आफ्टर द स्कैम। मेहुल चोकसी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और गीतांजलि जेम्स के ओनर भी हैं। मज़े की बात तो ये कि ये रिलेटिव हैं नीरव मोदी के। चोर मौसेरे भाई। इनके ऊपर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। ये केसेस चीटिंग, करप्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं। इन्होंने भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है जिसमें हज़ारों रुपए का फ्रॉड है। इंडियन एजेंसीज इनके पीछे भाग रही हैं और इनको पकड़ना चाह रही हैं। इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और इस वक्त ये एंटीगुआ में छुपे हुए हैं वहाँ के सिटीज़न बन के। केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर था मुंबई का। उसके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे थे। उसने कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया था। स्टॉक्स के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए वो सेम हर्षद मेहता जैसी चाल चलता था। इसने ये पैसे अपनी कंपनीज और बहुत सारे बैंक से लिया था। इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके ये स्टॉक का मैनिपुलेशन करता था और स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ाता था। ऐसा इसने 1998 से लेकर 2001 तक किया। केतन पारेख की इस कदम की वजह से बैंक्स को, कंपनीज को और बहुत सारे शेयर होल्डर्स को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा। 2001 में केतन पारेख दोषी पाए गए और उसके बाद स्टॉक मार्केट से बैन कर दिए गए हमेशा के लिए। हर्षद मेहता मुंबई का एक स्टॉक ब्रोकर था। हर्षद मेहता के ऊपर 1992 में बहुत सारे फाइनेंशियल चार्जेस लगे और ये सब फाइनेंशियल चार्जेस सिक्योरिटी स्कैम 1992 में आए। ये पूरा घोटाला 5,000 करोड़ का था। हर्षद मेहता के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो स्टॉक मैनिपुलेशन का था। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना और उसके दाम को बढ़ा देना। हर्षद मेहता ऐसा ही करता था। वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को भारी मात्रा में खरीदता और उसके दाम को बढ़ा देता था और इससे प्रॉफिट कमाता था। और इसमें पैसा लगाने के लिए वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स के लूप होल्स को यूज़ करता था। हर्षद मेहता बैंक से पैसा लेने के बाद स्टॉक मार्केट में उसे लगा दिया करता था। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद, दामों को बढ़ाने के बाद जब वो प्रॉफिट कमा लेता था तो इस पैसे को बैंक को वापस दे देता था और बैंक को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता था। सिक्योरिटी स्कैम के बाद हर्षद मेहता को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों ने ही दोषी पाया। 1992 स्कैम से भारत को 2 फायदे हुए। पहला, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जितने लूप होल्स थे उसके बारे में पता चल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी लूप होल्स के बारे में भी पता चल गया। हर्षद मेहता की 2001 में 47 साल की उम्र में मौत हो गई। लालची व्यापारी मोदी इस लिस्ट का सबसे बड़ा ठग। इसने 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। इसका खामियाजा पंजाब नेशनल बैंक और उसके शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ा। ये स्कैम लोगों की नज़र में तब आया जब नीरव मोदी की 3 कंपनीज डायमंड्स आर यूएस, स्टेलर डायमंड्स और सोलर एक्सपोर्ट्स, ये तीनों कंपनीज बैंक के पास LOU पेमेंट के लिए गईं। जब बैंक ने LOU पेमेंट के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला ये स्कैम पूरा 14,000 करोड़ का है। बैंक ने नीरव मोदी के ऊपर बहुत सारे केसेस ठोक दिए हैं और इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज कर दिया है और इस वक्त नीरव मोदी किसी कंट्री में छुपे बैठे हुए हैं। चले गए चले गए चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, उसे शेयर भी करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। तो मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।